विष्णु प्रभु की आराधना। ओम नमो वैरिहन्तारम्। ओम नमो सिद्धिसिद्धारम्। ओम नमो ये शास्त्री राज्य अति उत्तम शास्त्र प्यारा, जो भी लिखा सच लिखा गुरु ने उचारा। जो जो रहस्य इसमें गुरु आप खोलो, मैं मौन हूँ अब यहाँ गुरु आप बोलो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विराट सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सिद्धि श्री माता जी की जय। संघ की जय। प्रिय बंधु, अपना विषय चल रहा था आत्मा का हित किसमें है, किस प्रकार आत्मा का हित होगा और किस प्रकार से आत्मा को हित में लगाना चाहिए। इन 3 विषयों पर कल हमारी चर्चा चल रही थी। पंडित दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता के लिए मोक्ष का मार्ग बतलाया और वह मोक्ष का मार्ग सो द्विविध विचारो अर्थात 2 प्रकार का है। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। अर्थात जो सत्यार्थ रूप है, सत्य रूप है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है और जो व्यवहार रूप है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अर्थात जो व्यवहार को लिए हुए है। लेकिन अभी बात आप लोग की समझ में नहीं है। आपके चेहरों में बता दिया था। आचार्य गुरुदेव ने कहा कि मोक्ष मार्ग तो एक रूप ही है। क्या? मोक्ष मार्ग तो एक रूप ही है, रत्नात्रय रूप। जब भी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होगी और जब भी मोक्ष की यात्रा समाप्त होगी तो रत्नात्रय के साथ ही प्रारंभ होगी और रत्नात्रय के साथ ही समाप्त होगी। अर्थात मोक्ष तो एक रूप ही है। बस उस मोक्ष पर चलने के लिए व्यवहार नए और निश्चय नए, क्या व्यवहार नए और निश्चय नए रूप में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप में यहाँ पर 2 भेद बताए हैं। जैसे व्यवहार में भैया ने कहा घी का डिब्बा ले आओ। क्या कहा भैया आपने? व्यवहार भाषा।
घी का डिब्बा ले आओ। अब जो आपने कहा घी का डिब्बा लेकर के आओ, तो क्या डिब्बा घी का था कि डिब्बे में घी था? लेकिन व्यवहार भाषा में आपने क्या कहा? घी का डिब्बा। लेकिन निश्चय आत्मा आकर के कहेगी कि भैया जो स्टील का डिब्बा है जो उसमें घी रखा है वो स्टील का डिब्बा। अर्थात जो जिस रूप में है उस वस्तु का उस रूप में सत्य रूप में कथन करना निश्चय है, और व्यवहार को लिए हुए कथन करना व्यवहार नहीं कहलाता है। अर्थात व्यवहार के बिना निश्चय की यात्रा होती नहीं है। अर्थात व्यवहार ज्ञान का होना अनिवार्य है। अब आपके बीच में प्रश्न आएगा कि माता जी, ये मोक्ष मार्ग की यात्रा व्यवहार रूप में प्रारंभ कहाँ से होती है? आया प्रश्न कि यह जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ये प्रारंभ कहाँ से होता है और इसका अंत कहाँ पर होता है? तो हम आपसे इसको थोड़ी सी भाषा में समझाना चाहेंगे। घर से लेकर के मंदिर तक, क्या घर से व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और मंदिर में आकर के वह व्यवहार मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाता है। अर्थात संसार में रह करके मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और सिद्धालय में जाकर के मोक्ष मार्ग की यात्रा समाप्त हो जाती है। मात्र इतना ही तो है व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष। लेकिन किसी ने व्यवहार को पकड़ लिया और किसी ने निश्चय को पकड़ लिया। सो ना तो तुम व्यवहार के रहे और ना तुम निश्चय के रहे। और क्या कहते, ले डूबे पाँव ने, कहावत बोलते ना कि स्वयं तो डूबे डूबे अज्ञानता के कारण और दूसरे को भी डूबो करके ले गए। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य गुरुदेव कहते थे जैसे आनन की शोभा, आनन अर्थात चेहरा, जैसे आनंद की शोभा आंखों से होती है उसी प्रकार से आगम की शोभा इन दोनों नयों से होती है। अर्थात व्यक्ति की शोभा दोनों चरणों से है, उसी प्रकार से जैसे शरीर की शोभा इन दो पांवों से होती है उसी प्रकार से आगम की शोभा भी एक निश्चय नय का पांव और एक व्यवहार नय का पांव रहेगा, तभी जाकर के व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा। अर्थात दोनों नयों से इस आगम की शोभा है, इस आत्म की शोभा है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत व्यवहार और निश्चय रूप मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। तो अगली कारिका में पंडित दौलत राम जी इसी बात को बतलाने के लिए क्या कहते हैं, द्रव्य भिन्न आपे में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित हो सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हैं। परद्रव्यन्ते भिन्न आपते, क्या मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ। ये जितने जितने द्रव्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सब तुम्हारे नहीं है। इस बात का श्रद्धान कर लेना ही सम्यक दर्शन है। क्या है, आप रूप को जान पनोसो, इन सब वस्तुओं को अपने आप से भिन्न मान करके अपनी आत्मा को अनंत ज्ञान स्वरूप जानना सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे, अब जान करके क्या हो जाना, उस आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाना सम्यक चारित्र कहलाता है। कुछ बात समझ में, पवन जी को तो सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि पढ़ा लिखा है, लेकिन इन थोड़े से ये अभी पहली क्लास वाले बैठे हैं। अर्थात यहाँ पर कहते हैं साइकिल चलाई सबने, बोलो देखी कि नहीं देखी साइकिल। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र,
इन 3 रूप मोक्ष मार्ग कहा है। साइकिल चलाने वाले के लिए सबसे पहले उसकी आंखें होना अनिवार्य है। क्या आंखें होना? साइकिल जब चलाने जाओगे तो ज्ञान क्या रूप क्या देखोगे? सबसे पहले साइकिल का हैंडल। क्या देखोगे? साइकिल का हैंडल। और हैंडल के बाद में फिर तीसरी चीज क्या होना अनिवार्य है? बोलो तो पैडल। यदि पैडल नहीं होंगे तो साइकिल चलेगी क्या आगे? उसी प्रकार से जो चालक है वह सम्यक दर्शन है, जो हैंडल है वो सम्यक ज्ञान है, जो पैडल है वह सम्यक चालक है। मां इतने ही सा तो है। तुम सबने साइकिल तो रोज चलाई है, छोटे में भी चलाई है और अभी भी कई लोग देखने में आ जाते हैं। तो बस इतना सा ही तो मोक्ष मार्ग है। हमने व्यवहार में मोक्ष मार्ग की यात्रा की है, लेकिन शास्त्रों के अनुकूल उस मोक्ष मार्ग को समझा, इसलिए हमें मोक्ष मार्ग कठिन। मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी कठिन नहीं है। दूसरा उदाहरण माताओं की ओर से आपने अभी एक दिन शाम को चर्चा चल रही थी बेसन के लड्डू की, चल रही थी ना। आप लोग कह रहे थे भैया चौका लगाना है तो बेसन के लड्डू बहुत आसानी से बन जाएंगे और एक दिन बना लो तो 3 दिन चल जाएंगे। आटे की मर्यादा 3 दिन की है, ऐसा इनका विचार चल रहा था। तो लड्डू बनाने के लिए 3 चीजें आवश्यक है कि नहीं है? क्या 3 चीजों के बिना लड्डू बनेगा? चौथी चीज चाहिए भी नहीं। तो पहली चीज आपको क्या चाहिए उसमें? बोलो तो। दूसरी चीज? तीसरी चीज बूरा कहो, शक्कर कहो, मीठा कहो, कुछ भी कह लो आप। तो बेसन, शक्कर और घी, इन 3 चीजों के मेल पर क्या बनता है? एक मगध का। आंखों में दिख तो नहीं गया? नहीं तो जाकर के घर बनाने लगो, इच्छा हो जाए तो जल्दी से। फिर ध्यान रखना, इन 3 चीजों के मिलने से लड्डू बनता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवत कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मेल से मोक्ष मार्ग का लड्डू मिलता है। यदि दर्शन अकेला रहेगा तो भी मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान अकेला रहेगा तो भी मोक्ष नहीं होगा। और संग श्री माता जी सोचे श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, मात्र चारित्र अकेले से कल्याण हो जाए सो भी कल्याण होने वाला होगा क्या? अर्थात तुम अच्छा चलो ठीक है 3 नहीं तो 2 से हो जाए, दर्शन और ज्ञान से, दर्शन या चारित्र से। बोलो तो ज्ञान और चारित्र अकेला रहे, श्रद्धा न रहे तो भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे लड्डू बनाने के लिए बेसन आवश्यक है, बूरा आवश्यक है, घी आवश्यक है, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की यात्रा के लिए सम्यक दर्शन भी आवश्यक है, सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है और सम्यक चारित्र भी आवश्यक है। अब कितना ज्ञान चाहिए? जितना ज्ञान तीर्थंकरों के पास था कि उतने ही ज्ञान से कल्याण होगा। आचार्य भगवंत ने कहा जितना ज्ञान तीर्थंकरों के पास था उतना ज्ञान तो हमें प्राप्त भी नहीं है वर्तमान में। क्या? तो क्या जो वर्तमान में ज्ञान है उस ज्ञान से कल्याण हो जाएगा क्या पवन जी? और जितना ज्ञान है क्या उतना ज्ञान तुम संग्रह कर लोगे? नहीं कर सकते हो। उतना ज्ञान भी, उतना आगम तुम पढ़ तो सकते हो। आचार्य भगवान कहते थे हमेशा कि 600 पेज के ग्रंथ से यदि 6 लाइनों पर तुम्हें श्रद्धावान हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस 600 पेज के ग्रंथ अर्थात जो द्वादश अंग है, अंग पूर्व रूप है, उस अंग पूर्व रूप ज्ञान का यदि हमने श्रद्धान भी कर लिया तो हमारा कल्याण। चलो तीसरा उदाहरण और हम आपको दे देते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझने के लिए। 2 उदाहरण याद हो गए? घी बूरा और शक्कर, घी बूरा और बेसन, 3 के मेल से क्या बन गया? दर्शन ज्ञान और चारित्र के मेल से क्या बनेगा? मोक्ष मार्ग का लड्डू। व्यक्ति, हैंडल और पैडल, इन 3 के मेल से क्या हुई? आपकी साइकिल आगे बढ़ पाएगी और व्यक्ति में भी उसकी आंखों का होना अनिवार्य है, अर्थात आंखें स्वस्थ होना। बोलो
बोलो तो देखने की दृष्टि स्वस्थ होना चाहिए। उसे लाइसेंस नहीं मिलता गाड़ी का जिसकी एक आंख हो। गाड़ी का लाइसेंस उसे दिया जाता है जिसकी दोनों आंखें स्वस्थ हो। उसे ही रोड पर गाड़ी चलाने की आज्ञा, अर्थात ज्ञान उसे ही दिया जाता है जिसका श्रद्धान मजबूत हो। जिसका श्रद्धान मजबूत नहीं है, जिसे आगम पर विश्वास नहीं है, उसके लिए आगम पढ़ने की आज्ञा भी नहीं दी जाती है। क्योंकि वैसे ही तुम्हें पहले ज्ञान नहीं था और तुमने पढ़ा, और पढ़ करके तुम तो भटक जाओगे और भटकने के बाद दूसरे को भी भटका दोगे। इसलिए कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ो भैया, पढ़ने के पहले किसी आचार्य परमेष्ठी से आज्ञा लो कि हम ये ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। गुरुओं से आज्ञा लो, क्योंकि गुरु को तुम्हारी योग्यता का ज्ञान है। बड़े बड़े पंडितों ने ग्रंथ पढ़े हैं, तो जब उन्हें गुरुओं का सानिध्य, जब गुरु नहीं मिले तो बात अलग थी, लेकिन यदि उन्हें कोई आचार्य परमेष्ठी, कोई मुनिराज का दर्शन हो गया तो उन्होंने उस ग्रंथ का मंगलाचरण पहले गुरुओं से कराया है, उसके पश्चात उस ग्रंथ को प्रारंभ किया है। इसलिए प्रिय बंधु, हमेशा ध्यान रखना है, यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की यात्रा करनी है तो अपने श्रद्धान को मजबूत रखना पड़ेगा। एक जंगल में आग लग गई। क्या हो गई? आग लग गई। उस जंगल में 3 व्यक्ति थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था और तीसरा आलसी था। कैसा था तीसरा? आलसी था। अंधा देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर रहा था कि आग लग गई है तो जलन उसकी बॉडी में, हीट उसे आजू बाजू के वातावरण से पता पड़ रहा था। लंगड़ा देख रहा है कि आग लगी, लेकिन फिर भी दौड़, और आलसी व्यक्ति देख भी रहा है और दौड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी शायद उस आलसी की तरह कुछ हमारी स्थिति भी है क्या? हमें दूसरे के घर में लगी आग तो दिख रही है, दूसरे के घर में किसी का मरण हुआ ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन मेरा भी मरण होने वाला है, एक दिन मुझे भी जलाया जाएगा, ये दिख रहा है क्या? यदि श्रद्धान मजबूत होगा और ज्ञान मजबूत होगा तो तुम्हारी आत्मा चारित्र की ओर अग्रसर होने के लिए मजबूर हो जाएगी, और एक तो तुम चारित्र की यात्रा कर लोगे। ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, आज अगर चाहता तो लंगड़ा, अच्छा वो अंधा अपने कंधे पर लंगड़े को बैठा लेता और आलसी दोनों का हाथ पकड़ करके उन्हें रास्ता पार करा देता। लेकिन हम जानबूझ करके अंधे की तरह, हम जानबूझ करके ज्ञान के बिना लंगड़े हैं। ज्ञान के बिना कैसे हैं मनीष भैया? ज्ञान के बिना हम, राकेश भैया, मोदी जी, ज्ञान के बिना कैसे हैं? लंगड़े हैं। श्रद्धान के बिना अंधे हैं और चारित्र के बिना आलसी हैं। इसलिए यदि तुम सच्चे श्रावक हो तो चारित्र के पालन में प्रमाद मत करो, क्योंकि यदि प्रमाद करोगे तो तुम्हारे लिए कार्य की शुद्धि होने वाली नहीं है। प्रतिमा का परिमार्जन करते हो ना रोज? क्यों करते हो? बोलो तो, क्यों? भावों से करते। क्यों करते हो बताओ तो? कारण क्या है प्रतिमा का परिमार्जन करने का? अपने पापों को परिमार्जन क्यों करते हो? भगवान के ऊपर धूल गिर जाए, कोई मिट्टी गिर जाए, छिपकली कोई बीक कर दे, कोई गंदगी हो जाए, उसको हटाने के लिए करते क्या? बोलो, किस लिए करते हो? ये तो पाषाण की प्रतिमा अपने सामने है, जो गुरुओं ने मंत्र करके एक स्थापना निश्चय की अपेक्षा से विराजमान कर दी है। अरहंत का स्वरूप बताने के लिए व्यवहार नय की अपेक्षा से, उपचार से अरहंत है। क्या सच में अरहंत है? यदि सच में अरहंत होते तो उनको तो पहले बता दिया था कि भैया वो 18 प्रकार के दोषों से रहते हैं, लेकिन
फिर भी इनका परिमान करते हो, इनका अभिषेक करते हो, इनकी सुरक्षा करते हो, इनके चरणों में नमस्कार करते हो। इसका कारण क्या है? तुम्हारे भीतर में जो श्रद्धान भरा हुआ है और जो ज्ञान भरा हुआ है, वह दर्शन और ज्ञान तुम्हारे भीतर में आकर के कहता है कि भैया आज इनकी पूजा कर लो, कल उनकी पूजा करने का मौका। अर्थात दर्शन और ज्ञान यदि होगा तो चारित्र की ओर अग्रसर करेगा, और यदि दर्शन और ज्ञान मजबूत नहीं है तो हम तुमसे खूब कहते रहेंगे संसार में दुख है, संसार में तकलीफ है, संसार में कष्ट है, तुम पर कोई असर होगा क्या? क्योंकि अभी श्रद्धान मजबूत नहीं है। अर्थात श्रद्धान के लिए नींव कहा है। क्या कहा है? नींव। और कल हम लोग का जीव कांड जी का ग्रंथ चल रहा था, उस जीव कांड में भी कुछ ऐसी चर्चा आई सम्यक दर्शन के विषय में। 5वें और 4थे गुण स्थान की चर्चा चल रही थी, तो पंडित जी ने कहा, प्रवीण जी ने, कि माता जी आज सम्यक दर्शन की व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था है? आप तो 5वें गुण स्थान बढ़ती हो। तो हमने कहा भैया भले 5वें गुण स्थान बढ़ती हैं, लेकिन 5वें गुण स्थान में रह करके भी हम नींव को मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने 4थे गुण स्थान को मजबूत कर रहे हैं। और जब 4था गुण स्थान मजबूत होगा तो हमारा 5वां गुण स्थान अपने आप मजबूत रहेगा। अर्थात हम नींव अच्छे से भर रहे। क्या कर रहे? अर्थात हमारी नींव अच्छे से भर चुकी है, तब कहीं जाकर के 5वां गुण स्थान हमारे पास में। हमारा श्रद्धान मजबूत हो चुका था। तब तो माँ ने कहा था बेटा केस लॉन्च में बहुत कष्ट होता है, जितने कष्ट हमने यहाँ सहे हैं जितने कष्ट हमें केस लॉन्च में होगा उससे कहीं ज्यादा कष्ट तो हम नरकों में सहन करके आ चुके हैं। किसी ने कहा कि भैया पैदल चलना पड़ेगा, पाँव में छाले हो जाएंगे। कोई बात नहीं, यहाँ पाँव में छाले होंगे, नरकों में जाकर के तो हमारे शरीर को कितनी बार छेदा गया है। ठंड गर्मी भूख प्यास लगेगी, तब कहीं जाकर के जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, श्रद्धावान श्रावक होता है, वह यही कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे जितना दुख यहाँ पर होगा उससे कहीं ज्यादा अनंत गुना दुख तो हम नरक में जाकर के भोग करके, भूख प्यास की वेदना त्रियंच गति में हमने प्राप्त की है, भूख प्यास की वेदना हमने नरक गति में प्राप्त की है। अब ये मोक्ष मार्ग हम इसलिए अपना रहे हैं कि कम से कम नरक और त्रियंच गति में तो हमें जाना नहीं पड़ेगा। कम से कम हम इन दुखों से तो आज थोड़ा कष्ट सहन करेंगे, लेकिन वह कष्ट मुझे इष्ट की सिद्धि में कारण, इसलिए आज थोड़ा सा कष्ट सहन करके यदि मोदी जी मोक्ष मार्ग की यात्रा होती है तो कभी किसी को विघ्न सलाह सब किसी को सलाह मत देना कि मोक्ष मार्ग कठिन है। तुम जानते हो संसार मार्ग में कितने सुख हैं, कितने विकल्प हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके क्या करते हो? संसार मार्ग चुनते हो और संसार मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हो। वो सच्चा माता पिता नहीं है जो तो स्वयं भी पानी कचड़े में कीचड़ में खेल रहा है और कीचड़ में दूसरे को भी खेलने की प्रेरणा देगा। सच्चा तो वह है कि भैया देखो हमने तो जो साधना की, देखो तो माता जी ग्रस्त जीवन में रही और इनने जब वैराग्य के भाव मन में किए तो लोगों ने तो परिवार मतलब समझाया, लेकिन माता जी के बड़े भैया ने आकर के कहा कि देखो ये संसार मार्ग कठिन है और तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में सहयोग करूंगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है? अगर कोई मोक्ष मार्ग भी बढ़ जाए तो जीवन पर्यंत के लिए उससे मुंह बोलना कर देते, बनने की नहीं कर देते। इसलिए यदि तुम वास्तविकता में यदि सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो सम्यक दृष्टि श्रावक कभी श्रद्धान इतना मजबूत रहेगा कि वो कभी भी पाप की प्रेरणा नहीं देगा। परद्रव्यन्ते भिन्न आपते, अपने आप को परद्रव्य से क्या करता है? भिन्न जानता है। कौन?
आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? बोलो तो। सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? है माता जी। क्या है आपके पास बेस की आप सम्यक दृष्टि हो? देव शास्त्र गुरु का प्रसिद्धांत, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है कि तत्वों के अर्थों के प्रति श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है? दोनों का अगर अभी चल रहा है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, लेकिन मोक्ष नहीं है। ध्यान रखना, दोनों सूत्र तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का पहला और दूसरा सूत्र समझिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, लेकिन मोक्ष क्या? साधन मात्र है। मोक्ष तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात जो सम्यक दर्शन है वह कैसा है? तो जो तत्वों के अर्थों के प्रति, किसके प्रति? तत्वों के अर्थों के प्रति यथार्थ श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? ये पेंसिल कैसी है? बोलो। किसी ने लंबी कहा, किसी ने काली कहा, किसी ने निब वाली कहा, किसी ने रबड़ वाली कहा, किसी ने अपने अपने तरीके से। ये हो गया व्यवहार। क्या हो गया ये? लेकिन मूल रूप में पेंसिल क्या है? पुद्गल। क्या है पेंसिल? मूल रूप में पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य है, यह कहना हो गया निश्चय मोक्ष। क्या हो गया? अब तो समझ में आ गया व्यवहार और निश्चय, इसमें कोई अब डाउट नहीं है। अर्थात हम आजकल निश्चय और व्यवहार को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम एक को उपादेय और एक को हे मान लेते हैं। क्या? हे उपादेय की परिभाषा माता जी ने बताई थी ना अभी। हे अर्थात छोड़ना, उपादेय अर्थात ग्रहण करना। क्या करना? हे और उपादेय का पाठ हमें कहीं सीखने नहीं जाना है। हे उपादेय का पाठ तो हम अपने घर में करते हैं। कैसे? जो गेहूं जब छानते हो या गेहूं जब देखो, मामी जैसी गेहूं का नाम लिया, मामी ने कलम रोक के पहले देखा क्या हो गया भाई गेहूं का। गेहूं अर्थात आपने गेहूं जब बीने तो जितने कंकड़ थे उन कंकड़ को और गेहूं को, अर्थात जो अशुद्धि थी, जो दोष था, जो भेद करने वाला था, उसको तुमने अलग कर दिया। एक प्रजाति को एक कर लिया, अर्थात जो एक है वह निश्चय है और जो भेद रूप है वह व्यवहार नहीं। क्या है? क्या है बोलो तो व्यवहार नहीं अशुद्ध है क्या? बोलो तो। बात समझ में नहीं आई डॉक्टर साहब जी? आ गई? अगर डॉक्टर साहब बात समझ में आ गई होती ना तो आज कपड़े से लिपटे नहीं बैठे होते किसी मुनिराज के पास यदि बात समझ में आ गई होती, इतने आचार्य परमेश्वरी आए हैं, तुम पारसनाथ के चरणों में बैठे हो, वह दिन भी आ जाता तुम्हारे जीवन में यदि एक भी भाव में तुमने उनकी बात समझ ली होती। क्यों भैया? सत्य कह रहे कि गलत कह रहे? हम और तुमको किसी को बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए पंचम काल में आना पड़ा, और पंचम काल में आने के बाद भी यदि नहीं समझ रहे हैं तो छठम काल में बोलो तो जाना कि नहीं जाना? नहीं करोगे तो जाना तो वहां पर। अभी तो यहाँ अच्छे कपड़े वपड़े पहनने मिल रहे, अच्छा खाने पीने मिल रहा है। ऐसा छठवां काल इतना बुरा है भैया, छठवें काल की व्यवस्था तो इतनी बुरी है कि 1.5 हाथ का 3 हाथ का छोटे छोटे कद वाला व्यक्ति होगा और वो कब पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे, जैसे त्रियंच लोग रहते हैं ना अभी वर्तमान में, ऐसा है छठवां काल। और तो और जैसे कुत्ता और कुतिया की व्यवस्था कहते हैं ना, स्वान की व्यवस्था कहते हैं कि वो स्वान कुतिया अपने बच्चे को स्वयं जन्म देती है और भूख की पीड़ा के कारण वो अपने बच्चे को स्वयं खा लेती है। नागिन अपने बच्चे को स्वयं जन्म देती है और स्वयं भूख की पीड़ा के कारण अपने बच्चे को खा जाती है। यही व्यवस्था छठवें काल में रहेगी।
व्यक्ति इतना भूखा रहेगा, इतना बेचैन रहेगा कि अपने ही गर्भ से जन्मी संतान के लिए मनुष्य ही रहेगा वो। इसलिए ऐसे यदि दुखमा काल में जाना है तो आज भी जो श्रावक के सत कर्तव्य बताए गए हैं उन सत कर्तव्यों का बिल्कुल पालन मत करो। अरे तुम्हारे मन की बात कह रहे, बिल्कुल पालन मत करो। ना चौका लगाओ, ना आहार दान करो, ना मुनि राजों की वंदना करने जाओ, ना जिनवाणी का स्वाध्याय करो, ना मंदिर आओ, ना मंदिर के दर्शन करो, ना शास्त्रों की वैयावृत्ति करो, ना साधुओं की वैयावृत्ति करो, क्योंकि यदि ये सब काम करोगे तो स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा, और यदि ये सब काम नहीं करोगे तो नरक और त्रयंच गति तो मिलने वाली। कहाँ जाना है? अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, ऑप्शन तुम्हारे लिए है कि तुम कौन कौन से कार्य करोगे। घर में जाकर के एक लिस्ट बनाना और देखना कि तुम कौन कौन से ऐसे कार्य करते हो जिन कार्यों को करने से पुण्य होता है, और ऐसे कितने काम करते हो जिन कार्यों को करने से पाप होता है। तो पाप करने वाले कार्यों की लिस्ट लंबी होगी और पुण्य करने वाले कार्यों की लिस्ट। अब बताओ, पाप ज्यादा और पुण्य कम कर रहे हो तो अनादिकाल से जो कर्म किए हैं वो कटेंगे कैसे? इस भाव के अकेले पाप कर्म नहीं है, अनंत अनंत भवों से हम पाप करते आ रहे हैं। इसलिए उन पापों को क्या करना है हमें? कैसे काटोगे? चक्कू से? बोलो तो, चक्कू से कट जाएंगे क्या? आजकल तो चक्कू कोई कोई इतनी अच्छी आती है कि नींबू भी नहीं कटता है। तुम तो कर्म कटने की बात करते हो। इसलिए यदि कर्म काटना है तुम्हारे लिए, तुम्हारे किए हुए अशुभ कर्म ही यदि तुम्हारे लिए काटना है तो उस अशुभ कर्मों को काटने के लिए कोई शस्त्र की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवंत ने कहा तुम शास्त्र को महत्व दीजिए, वह शास्त्र तुम्हारे कर्मों को, अर्थात सम्यक ज्ञान के लिए मध्य दीपक कहा है। क्या कहा है? मध्य दीपक। घर में दीपक प्रज्वलित किया पंडित जी, दीपक का प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ पर रखने से फैलेगा? मान के चलो ये मंदिर है, आपको बाहर आंगन में भी उजाला चाहिए है और वेदी के पास में भी उजाला चाहिए, तो दीपक को कहाँ रखोगे आप? यहाँ रखोगे तो बाहर तक प्रकाश जाएगा क्या, कि बाहर वाले दहलान में रखोगे? पंडित जी कहीं भी रख देंगे। अब बस इतना ही तो गड़बड़ी हो रही है। वो जो दीपक है उसको हम कहीं भी रख रहे हैं, इसलिए प्रकाश अपने ज्ञान को जहां लगाना चाहिए वहां पर नहीं लगा रहे हैं, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां पर लगा रहे हैं। इसलिए भीतर में अंधकार है और बाहर में कसायों का प्रकाश फैल रहा है। इसलिए दीपक को लगाने की कला भी होना चाहिए। पूर्व के लोग घर में एक लाइटन होती थी, उस लाइटन को क्या करते थे? उस एक लाइटन से पूरे घर में प्रकाश, बीच की देहरी पे जाकर के रख दिया और देहरी पे जाकर के रख दिया तो आंगन में भी उजाला हो गया और पूरे घर में भी उजाला। बस सम्यक ज्ञान का यही तो काम है जो चारित्र लेने की प्रेरणा देता है और दर्शन को मजबूत करने की प्रेरणा, अर्थात दर्शन से भटकने नहीं देता है। इसलिए यदि आप वास्तविकता में चाहते हैं कि आपका दर्शन मजबूत रहे, आपका चारित्र मजबूत रहे, तो हम आपसे आज इतना कहना चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान को मजबूत कीजिए। क्या करो? बोलो तो, किसको मजबूत करना है? बोलो तो, ज्ञान को मजबूत करो। अर्थात आपने राजीव ध्यान दो, पेज में पिंचिस करी, पेज में पिंचिस, स्टेपलर जो आप लोग करते हो, पहले पिंचिक बोलते थे, अब तो स्टेपलर और स्टेपलर जो भी तुम लोग जानते हो, तो उसको जब करते हो तो क्या करते हो? पेजों को व्यवस्थित रखते हो, स्टेपलर की योग्यता देखते हो, और मशीन यदि नहीं हो, स्टेपलर अच्छी हो, पेज अच्छे हो और स्टेपलर नहीं हो अच्छी, फिर बोलो दो,
बात को समझ में आई? अर्थात वो पिंच करते समय तो मशीन को भी चेक, अर्थात जो मशीन है ना वो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक मशीन जो है वो सम्यक दर्शन है, जो पेज है जो पिंच है वो सम्यक ज्ञान है, और ये जो पेज है ये सम्यक चारित्र। क्या मशीन क्या है? सम्यक दर्शन। जो पिंच है उसमें वो क्या है? सम्यक ज्ञान। और जो पेज है वो सम्यक चारित्र। अर्थात यदि पेजों को व्यवस्थित रखने के लिए तुम्हें उन्हें व्यवस्थित रखना पड़ेगा, उसके पश्चात में उस पिंच को चेक करना पड़ेगा कि टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं डाल दिया आपने। और अगर पिंच अच्छी है और पिंच डालने के बाद में आप मशीन को चेक, और यदि श्रद्धान ही खराब है तो पिंच उस पर काम नहीं करेगा। तुम कितने अपने पेज को अच्छा जमा लो, मशीन उस पर काम करने वाली क्यों? श्रद्धान ही हमारा भी मजबूत, इसलिए श्रद्धान को भी मजबूत करना जरूरी है और चारित्र को भी मजबूत करना जरूरी है। तो अब जब श्रद्धान अच्छा हो चुका है, चारित्र आपने धारण कर लिया है, तो अब दोनों को संभालने के लिए क्या किया जाए? मध्य दीपक का प्रयोग किया जाए। और मध्य दीपक है सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान। मध्य दीपक क्या है? सम्यक ज्ञान। अर्थात अब सम्यक ज्ञान के द्वारा, माता जी आप इतना स्वाध्याय करते रहते थकते नहीं हो भैया? ऐसा हमसे अभी कल परसों 1-2 दिन में किसी ने बीच में पूछा था, माता यार सुबह से लेकर के शाम तक एक ही काम करते हो, थकते नहीं हो? भैया नहीं थकते। हम इसलिए नहीं थकते क्योंकि हम अपने श्रद्धान पर विश्वास है कि हम ज्ञान में लगे हैं ना तो हमारा श्रद्धान भटक नहीं रहा है, हम ज्ञान में लगे हैं ना तो हमारा चारित्र भटक नहीं रहा है। अर्थात हम श्रद्धान को और चारित्र को बचाने के लिए ज्ञान की आराधना में लगे हुए हैं, इसलिए हम निश्चित ही मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़कर के एक दिन हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब किसी ने यहाँ पर प्रश्न किया था कि माता जी क्या पंचम काल में भी जीव मोक्ष जा रहे हैं? हमने कहा हाँ जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। अब कितने समय में कितने जीव जा रहे हैं? तो यहाँ पर प्रमाण आया है, आचार्य भगवंत ने कहा 6 महीने 8 समय में। कितने में? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष, 6 महीने अर्थात एक समय में एक जीव मोक्ष जा रहा है, एक दिन में एक जीव मोक्ष जा रहा है। ऐसा लेना चाहिए, अपन को समझना चाहिए। अब उसके पश्चात में यदि 6 महीने पूरे निकल जाएं और 6 महीने में एक भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा तो फिर 8 समय में किस प्रकार से 608 जीव मोक्ष जाएंगे? क्या 6 महीने निकल गए, एक भी जीव मोक्ष नहीं गया? तो 8 समय की व्यवस्था इन्होंने बताई है कि 8 समय में अर्थात तो पहला समय जो रहेगा उस पहले समय में 32 जीव एक साथ मोक्ष जाएंगे। कितने में? एक समय में 32 जीव, दूसरे समय में 48 जीव, तीसरे समय में 60 जीव, चौथे समय में 72 जीव, 5वें समय में 84, 6वें समय में 96 और 7वें और 8वें में 108 जीव मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार से 608 जीव। माताजी का समय का मतलब कर्णों का विषय। हाँ, कर्णानु सूक्ष्म समय की विषय पर्याय है वो। जिस समय तुम घड़ी का समय नहीं है ये, वो घड़ी का 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड वाला समय नहीं है। पलक झपकते असंख्यात समय हो जाते हैं, पलक झपकते असंख्यात समय हो जाते हैं। और ये समय की जो गणना है, आचार्यों से जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भैया ये समय की गणना तो केवलियों के ज्ञान का विषय है, सामान्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय नहीं है। अर्थात 6 महीने 8 समय में 608 जीव आज भी पंचम काल में मोक्ष जा रहे हैं, विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। और 6 महीने में यदि कोई मोक्ष नहीं जाता है तो 8 समय की व्यवस्था हमने इस प्रकार से आपको बतलाई है। इसलिए हमें श्रद्धान करना चाहिए। कम से कम यदि पंचम काल में हम जन्मे हैं तो मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा
दर्शन और ज्ञान के बल पर हम चारित्र की यात्रा प्रारंभ करने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी हमें कार्य की सिद्धि होगी। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवरेश्वर विभा स्वामी जी महाराज की जय। आज हम सभी के बीच में अक्षु दीदी के मम्मी पापा और 2 दीदी लोग यहाँ पर पधारी हैं।